कुतबुल्लापुर विधायक विवेकानंद ने कहा, 9 साल में हमने शैक्षिक विकास में अप्रत्याशित प्रगति की है। कुतबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र में तेलंगाना शिक्षा दिवस मनाया गया। विधायक विवेकानंद ने रागी रवा व डिजिटल क्लासरूम देने के कार्यक्रम के लिए विद्यालयों को निःशुल्क पुस्तकें व गणेश का वितरण किया। तेलंगाना शिक्षा दिवस तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस दशक समारोह के एक भाग के रूप में कुतबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र में मनाया गया। कुंपल्ली, दूलापल्ली, बहादुरपल्ली, सुराराम, निजामपेट और चिंतल भगत सिंह नगर में आयोजित शिक्षा दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विवेकानंद ने शिरकत की। विधायक विवेकानंद, स्थानीय अध्यक्ष श्री शैलम यादव और निजामपेट के मेयर नीला गोपाल रेड्डी ने सरकारी प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में मना उरू मना बड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत नवस्थापित बुनियादी ढांचे और डिजिटल कक्षाओं का उद्घाटन किया। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र शमशाबाद में बोर्रा ज्ञानेश्वर के नेतृत्व में बीआरएस नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेता एमडी फहम भाई की मौजूदगी में शमशाबाद बीआरएस के नेता कांग्रेस में शामिल हुए। टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने उन सभी को कांग्रेस के दुपट्टे से ढककर पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रण किया। पार्टी में शामिल होने वालों में वरिष्ठ गोलकोंडा सरपंच बोया लक्ष्मैया, शाहपुर गोवर्धन मुदिराजू, एसएफआई जिला नेता जिला आनंद मुदिराजू और अलीकोला तांडा बीआरएस पार्टी के 3 वार्ड सदस्य शामिल है। इसी तरह पालमकुल गांव से बीआरएस व भाजपा के 100 लोग शामिल हुए। इसी तरह विभिन्न गांवों के सरपंच, टीआरएस, भाजपा के सरपंच, पूर्व एमपीटीसी वार्ड सदस्य, विभिन्न पदों के 500 लोग बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क की पीपुल्स मार्च पदयात्रा को लोगों से अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिल रही है। फिलहाल नलगोंडा जिले में चल रही पदयात्रा के लिए लोग ब्रह्मरथम जा रहे हैं। नलगोंडा विधानसभा क्षेत्र में भट्टी पदयात्रा चल रही है। जब भट्टी की पदयात्रा कोरल पावड़ू पहुंची तो कई नियोजित मजदूर और बेरोजगार भट्टी में शामिल हो गए और अपनी याचिकाएं सौंप दी। मजदूरों मीनम्मा, नागम्मा, रेणुका और तिरुपतम्मा ने सीएलपी नेता को अपनी शिकायतें बताई। रोजगार के कार्यों का पैसा हर 2 सप्ताह में आ रहा है। काम की जगह के पास न तो पानी है और न ही बैठने के लिए टेंट है। उन्होंने यह भी कहा कि वे हमें काम करने के लिए फावड़ा जैसा कुछ भी नहीं दे रहे हैं, हम खुद ही सब कुछ ला रहे हैं। जवाब में भट्टी के कपटपूर्ण वादों के साथ शासन करने के लिए सीएम केसीआर की आलोचना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाली इंदिरम्मा राज्य यात्रा में आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पदयात्रा में पार्टी पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और उनके साथ चल पड़े। इससे जनपदयात्रा में भीड़ उमड़ पड़ी। माला महानाडु नेताओं ने चेन्नैया पर आरोप लगाया है। जीएचएमसी उत्तर मंडल आयुक्त श्रीनिवास रेड्डी बेगमपेट महाप्रस्थान में बगारा श्रमिकों को खाली करने की धमकी दे रहे हैं। माला महानाडु जेएसी ने पिछले कुछ वर्षों से कब्रिस्तानों में काम कर रहे बगारों को बेदखल करने के विरोध में सिकंदराबाद नगरपालिका कार्यालय के सामने धरना दिया। उन्होंने चेतावनी दी, अगर अधिकारी बगैर को हटाने और जीएचएमसी ठेकेदार को सौंपने के लिए कदम उठाते हैं तो कोई शांति नहीं होगी और बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। जीएचएमसी के अधिकारियों ने बेगर्स द्वारा बेरहमी से उन्हें हटाने के लिए की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा, कोरोना जैसे विकट समय में भी उन्होंने काम करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। शमशान घाटों में बेगर बने रहे और उन्हें परेशान न करें। बिजली का बिल देखकर घर के मालिक का दिल पसीज गया है। उप्पल एई के तहत हाईकोर्ट कॉलोनी में एक घर का वर्तमान बिल 7,97,576 रुपए था। बिजली का बिल देखकर घर के मालिक का दिल बैठ गया है। उप्पल एई के तहत हाईकोर्ट कॉलोनी में एक घर का मौजूदा बिल 7,97,576 रुपए आया। हाईकोर्ट कॉलोनी में रहने वाली महिला पाशम श्रीदेवी के घर में 2 करंट मीटर है। भूतल पर खाली हिस्से का मौजूदा बिल 300 रुपए प्रति माह से कम था। जब उन्होंने मई महीने का मौजूदा बिल और जून महीने का बिल ऑनलाइन देखा तो उनका दिल हड़बड़ा गया। दोनों मिलाकर इस माह का बिल 7,97,576 रुपए है। इस मामले पर जब बिजली अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर जवाब दिया कि डीडी का भुगतान कर दे और मीटर की जांच करा ले, नहीं तो बिल देना पड़ेगा। श्रीदेवी की मां ने चिंता जताते हुए कहा कि जब वह मीटर बदलने के लिए उप्पल में बिजली कार्यालय गई तो अधिकारियों ने घंटों बर्बाद किया, जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उन्होंने कहा कि बिजली कार्यालय में कई लोगों को इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। श्रीदेवी ने अधिकारियों से कहा कि वे अपना लापरवाह रवैया छोड़कर लोगों की समस्याओं को पहचाने और समस्या के समाधान का रास्ता बताएं। हैदराबाद के मणिकोंडा में जोली किड्स प्ले स्कूल में आग लग गई। बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। स्कूल के बच्चे डर के मारे भाग गए। हैदराबाद के मणिकोंडा में जोली किड्स प्ले स्कूल में आग लग गई। बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर आज सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग स्कूल की तरफ भड़क उठी। स्कूल के बच्चे डर के मारे भाग खड़े हुए। जोली किड्स प्ले स्कूल की पहली मंजिल पर आग लग गई। जैसे ही बड़े पैमाने पर लगी, सभी बच्चे और छात्र डर गए और वहां से भाग गए। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। इससे एक बड़ा खतरा टल गया। बच्चों के माता पिता घबरा गए और तुरंत स्कूल की ओर भागे। इस हादसे में बच्चों को कोई नुकसान नहीं होने से स्कूल मालिक और छात्रों के अभिभावकों ने राहत की सांस ली। इस बीच बच्चों के माता पिता आग लगने पर रोष व्यक्त कर रहे हैं। वे सवाल कर रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन इतना लापरवाह कैसे है। उन्होंने कहा कि बच्चे बाल बाल बच गए। अगर कोई हादसा होता तो वे मालिक को क्या जवाब देते। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्घटना का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। ఏడవద్దమ్మా